चलिए, बौद्ध धर्म हो गया था ना, शैव धर्म ना, बताइएगा। सब तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं है तो फिर क्या बताइएगा। आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल, बताइएगा। रुद्र की पत्नी के रूप में किस अरण्यक में जाना जाता है? पार्वती के रूप में अरण्यक में जाना जाता है। तैत्रीय अरण्यक में, किसमें? तैत्रीय। अरण्यक पूछी थी तो सोची तो वही है। बताइए, पाशुपत्र संप्रदाय के संस्थापक पाशुपत के लकुलिस। पाशुपत के और पाशुपत के मानने वाले को अनुयायियों को क्या कहते थे? पंचार्थिक। क्या कहते थे? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को मानने वाले को पंचार्थिक। शून्य संपादने किस धर्म का संबंधित था? शैव धर्म से। लिंगायत संप्रदाय से। किससे? शून्य संपादने लिंगायत से। बताइएगा, तमिल में 5वां वेद के रूप में किसे जाना जाता है? तिरुंदर पुराणम को 5वां वेद की संज्ञा दिया गया है तमिल में। तमिल में 5वां वेद के रूप में किसे जाना जाता है? तिरुंदर पुराणम। तिरुंदर पुराणम। नाथ संप्रदाय के संस्थापक नाथे है, मगर मत्स्येंद्रनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ। बताइए, नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। नैनार 63 और अलवार 12। अलवार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा? नौ का कुछ नैनार में एक नैन सबसे ज़्यादा किसका? 3 गो था। 63 शिव भगवान के 3 का है। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासकों ने। कृष्ण प्रथम ने। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? उसका नाम फीपल है। राजराज प्रथम। राजेश्वर मंदिर किसने करवाया था? राजराज प्रथम। परमार वंश में भोज है। बताइए, किस वंश के शासकों में शिव नंदी के अंकन मिलता सिक्का पे? किस वंश के शासकों में? कुषाण शासकों में। किसके पास? कुषाण शासकों के सिक्कों पे क्या मिलता है? शिव और नंदी के मुद्रा पर अंकन मिलता है। कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोगय उपनिषद। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोगय उपनिषद में। और किस में बताया गया है कि भाई वो अंगी रस के शिष्य थे? छंदोगय में बताया गया कि देवकी के पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है। बताइएगा, विशिष्टद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। विशिष्टवाद के? अद्वैतवाद के? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के? शुद्धदैतवाद के? वल्लभाचार्य। शुद्धदैतवाद के? वल्लभाचार्य। बताइएगा, दासबोध की रचना पुस्तक है रामदास। दासबोध की रचना रामदास। अध्यात्मक रामायण के रचयिता रामे कुछ है। ठीक है, रामानंद। अध्यात्मक रामायण के रामानंद। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। बताइए, किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन इस बताइएगा। हैं ये तो 1100 से 1150 के आसपास बीच में है। 1113 से लेकर 1150 की कार्यकाल है। बताइएगा, हजरत मोहम्मद का जन्म 570 हाँ ईस्वी में, ईसा पूर्व में ना। बताइएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होता है? 610। हिजरी संवत की शुरुआत 622। हिजरी संवत 622। मृत्यु बताइएगा। मृत्यु इनका होता है, बता रहे हैं 10, 22, 32। 10 में क्या हुआ? जन्म। न ज्ञान की प्राप्ति। 22 में हिजरी संवत और 632 में मृत्यु। पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? खलीफा। पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा था?
1924। 1924 में किसकी मृत्यु हो गई थी? फ्रांस के था लेनिन। किसका मृत्यु हो गया था? लेनिन। बताइएगा पैगंबर के जीवन चरित्र किसने लिखा था? ना, इब्न इसाक। इब्न इसाक। जन्म दिवस पैगंबर के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? ठीक है, ईद ए मिलाद नबी। हाँ, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ था? ईरानियों के द्वारा किया गया था नहीं, अरबों के द्वारा 712 यमन आक्रमण था। बताइएगा ईसा मसीह के बताइएगा थी जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? बताइएगा कि इनके 2 शिष्य थे। ठीक है, एंड्रूस और पीटर्स। इनको सूली पे कौन चढ़ाता है? पोटियास। कौन था? पोटियास। पवित्र चिन्ह क्या था? क्रॉस। पारसी धर्म के पैगंबर को क्या कहते थे? जरथुस्ट कहते थे। पारसी धर्म के जगह थी पैगंबर को। और इस जो शिक्षा का संकलन मिलता था किस उसका ग्रंथ का नाम क्या था? पारसी धर्म के ग्रंथ जेंदा अवेस्ता। जेंद अवेस्ता पारसी धर्म के। हाँ, पारसी के ग्रंथ कौन था? और इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक। बताइएगा मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक? बृहदत्त। मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त। बृहदत्त के बाद कौन बैठता है? हर वंश की स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार। कब? 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा। किस धर्म को मानता था? बौद्ध। बौद्ध। बिम्बिसार किस में? बौद्ध धर्म को मानता था ना। ये शुरू से ही है, बाकी सब चेंज किया ही नहीं चेंज ये आगे जब तब उसमें तो इसके बाद में बेटा आता है। हाँ, के मानता है। चलिए आगे थे। हाँ, लेकिन मानता है वैसे जैन धर्म ग्रंथि में। कौन? अजातशत्रु जैन धर्म के मानता है। हाँ, अजातशत्रु ना, अभी बिम्बिसार के बारे में चल रहा है ना। चलिए बताइएगा। अशोक आता है तो फिर बौद्ध धर्म के वो में आता है पहले अजातशत्रु आ गया, काला अशोक आ जाता है, फिर क से अशोक आता है, फिर लास्ट में कनिष्क आता है। बताइए भारत का प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को पर बल दिया था? ये है बिंदुसार है ना। बिम्बिसार। भारत प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। इसकी राजधानी कहाँ थी? मैंने सबसे पहले अंक को मिलाता कौन है? अंक पर अधिकार कौन करता है? बिम्बिसार। बिम्बिसार का शासनकाल कितना? 52 साल है। 52 साल। बिम्बिसार का शासनकाल नहीं किया था 137 साल होकर है। वो तो पूरा 137 से मौर्य वंश पूरा किया। जैसे वंशवा में पूरा लेके चल जाएगा। अकेले किया था 52 साल तक। अकेले 52 साल बताइएगा अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? शादी वाला वैवाहिक के संबंध। बताइएगा बिम्बिसार की हत्या? अजातशत्रु। हाँ, कब किया? कब बैठा था अजातशत्रु? 493 ईसा पूर्व। 400। इसका उपनाम क्या था? कुनिक। कौन प्रारंभ में कौन सा धर्म था? जैन धर्म। अजातशत्रु कितना साल तक शासन करता है? 32 साल। के साल? 32 साल। पहली बार बताइएगा जो हथियार का प्रयोग किया था अजातशत्रु, उसका नाम क्या था? एगो गुलेल टाइप का था, एगो आधुनिक जो टैंक होता है ना उस टाइप का। तो आधुनिक जो टैंक का नाम था उसे रथ मुसल कहा जाता था, और जो गुलेल का जैसा होता था उसे महाशिला कहा जाता था। 2 हथियार का प्रयोग करने वाला पहला शासक अजातशत्रु। हथियार का प्रयोग करने वाला पहला शासक अजातशत्रु कौन मार देता है? उदयन। कौन मारता है? उदयन। पाटलिपुत्र का हाँ, पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया? उदयन। पाटलिग्राम की स्थापना हर्यक वंश का अंतिम शासक
नागदशक। हरिवंश के अंतिम शासक नागदशक। नागदशक को कौन मारता है उसको? शिशुनाग। शिशुनाग मारता है। कौन मारता है? शिशुनाग। हाँ, अमात्य रहता है। और कौन से वंश की स्थापना करता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुष वैशाली। कहाँ पे? पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर देता है शिशुनाग? वैशाली कर देता है। हाँ, और फिर ओकर बेटवा आता है शिशुनाग वंश के, उसका उत्तराधिकारी को होता है कौन? कालासो। फिर इसको पलट देता है, कहाँ लेके चल जाता है? पुनः पाटलिपुत्रा लेके चल जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। और अंतिम शासक घनानंद। कौन हराता है घनानंद को? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। अब बताइए सिकंदर किस जन्म कब हुआ था? 356 में ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम? फिलिप से। फिलिप है। फिलिप मकदूनिया का शासन कब बनता है? 329 में। 359 में। 300 सिकंदर के गुरु के नाम? अरस्तु। कब जो है सिकंदर भारत पर अभियान करता है? भारत विजय अभियान 326 में। बताइएगा हाइडेस्पीस के युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया है? वितिस्ता कहिए, झेलम कहिए जिसको बोलते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम वितिस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध सब एक है। कौन कौन लड़ा था इस युद्ध में? पोरस था। ठीक है, पोरस और सिकंदर। पोरस और सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार करने से मना कर देता है? ब्यास नदी। ब्यास का प्राचीन नाम? विपाशा। व्यास का प्राचीन नाम? हाँ, वितस्ता झेलम कहते हैं। बताइएगा यूनानी नाम क्या है? व्यास का यूनानी नाम है हाइफासिस। व्यास का यूनानी नाम हाइफासिस। सिकंदर कब लौट जाता है भारत से? 324 में। 325 में। 300 मर जाता है कब? 323 में। 323 में। भारत में कितना महीना तक रहता है? सिकंदर कितना महीना रहता है? 19 महीना। नहीं, बस बहुत कम है। किसके शासनकाल में आया था? कौन? नंदवंश। नंदवंश। अब आते हैं मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कब करता है? 298 इसका जन्म सही जन्म है 345। 300 मौर्य का जन्म बताइए इसको। हाँ, ईसा पूर्व। अभी सब ईसा पूर्व में। बताइएगा चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? ओकर सलवे कहा था जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन। इसको पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में कौन करता है? यह सेंड्रोकोटस जो है वह अब चंद्रगुप्त मौर्य है। सर विलियम जोन्स। जस्टिन बोलता है कि कोची था? सेंड्रोकोटस। मगर सेंड्रोकोटस को क्यों कौन बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है? तो विलियम जोन्स। अर्थशास्त्र में कितने अंग बताया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राकृतिक मात्रा ये कितने भाग में बटा हुआ है? 7 अंग है। कितने अंग हैं? 7 अंग। इसीलिए इसको सप्तांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तांग। गद्दी पर कब बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य? 322 ईसा पूर्व में। गद्दी पर कब बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य? अंतिम समय कब कहाँ बिताता है? श्रवणबेल गोला में। सेल्यूकस निकेटर कब हराता है? 305 में। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम? इंडिका। बताइएगा पाटलिपुत्रा में जो पति है इसका घर, उसमें कितने बुर्ज और कितने द्वार हैं? बुर्ज होगा बता रहे 570 बुर्ज कितने? और 64 द्वार। 64 चंद्रगुप्त है ना यहाँ कुम्हरार। हाँ बताओ कौन? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन कौन किया था? एपियानस ने। चंद्रगुप्त की मृत्यु
ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का क्या नाम है, उपनाम? हम एकरे में से अमित्र घात। अमित्र घात इसका अर्थ क्या होता है? हाँ? वो तो कोनी कहा जाता है अजातशत्रु को। अमित्र घात है, हाँ अमित्र कहा जाता है। हाँ ना, इसका उपनाम क्या है बिंदुसार का? अमित्र घात। बताइएगा बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किसका? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक अभी हो गया ना, मखली गोसाल। वायु पुराण में इसको क्या नाम दिया गया है? भद्रसार या वारिसार। भद्रसार या जैन ग्रंथ में इसे क्या कहते हैं? सिंहसेन। क्या कहते हैं जैन ग्रंथ में? सिंहसेन। विष्णु पुराण में गुप्त वंश के बारे में है ना। बताइएगा कि तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था, भाई तक्षशिला किन नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। तक्षशिला किस नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम। जब यहाँ विद्रोह हुआ था तो पहले किसको भेजा था? सुसीम। और उसके बाद कौन गया था? अशोक। बताइएगा बिंदुसार के दरबार में एक कितने सदस्यों वाला एक मंत्री परिषद होता था जिसको खल्लाटक प्रधान होता था? 500 सदस्यों का एक मंत्री परिषद होता था, उसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक। तो खल्लाटक किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अब आते बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। अशोक गद्दी पे कब बैठता है? 269। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व। 304 ईसा पूर्व। 304 ईसा पूर्व। सोचिए 345 में जन्म हुआ उसका। 4। चलिए आते हैं। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? पथ तक्षशिला। उत्तरापथ के अवंती के उज्जैन। अवंती के कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग की राजधानी दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ के सुवर्णगिरी। बताइएगा राजगद्दी पे बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? 4 गो है अभिलेख। मास्की, गुज्जर, नेटुर, उड्डेगोलन। मास्की, गुज्जर, नेटुर, उड्डेगोलन। कौन मिलता है चर्चा? अशोक का नाम अशोक ऐसी में मास्की, गुज्जर, नेटुर और चारों में। बताइएगा पाकिस्तान में कौन कौन सा शिलालेख है? पाकिस्तान में विशेष नहीं, भलेतिया बोलते तो पाकिस्तान में बताते। शहबाजगढ़ी और मानसेरा कौन है? पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी और मानसेरा कहाँ पे है? कालसी कहाँ है? कालसी उत्तराखंड। कालसी गिरनार गुजरात। गुजरात। सुपारा सुपारा हो गया बिहार का। ना ना, नाला सुपारा नहीं तो महाराष्ट्र। सुपारा कहाँ पे? महाराष्ट्र। सासाराम तो जानते हो। भाबरू कहाँ पे? भाबरू अभिलेख राजस्थान। भाबरू राजस्थान। अहरौरा अहरौरा ही बिहार में। उत्तर प्रदेश। अहरौरा उत्तर प्रदेश। किस अभिलेख में अशोक ने बताया था खुद को मगध का राजा? भाबरू राजस्थान वाला। भाबरू अभिलेख में स्वयं को क्या किया? मगध का राजा बताया है अशोक। किस अभिलेख में? भाबरू अभिलेख में। क्या बताया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। इसका एक और नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम। बताइए केवें वर्ष जो है यह अभिषेक करवाया थी? कब राजाभिषेक हुआ था इसका? कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था?
269 में ना, कलिंग युद्ध 261 सॉरी हाँ 269 में होता, ठीक है। कल ये अति राजाभिषेक के समय 8वें वर्ष हुआ था युद्ध, कलिंग युद्ध, ठीक है। बताइए बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था ये? उपगुप्त से। बौद्ध धर्म में अशोक की शिक्षा, अति बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त। शुरुआत में कौन सा धर्म मानता था? ब्राह्मण धर्म था। कौन सा? ब्राह्मण धर्म। बताइएगा कि अशोक ने राज्याभिषेक के केवें वर्ष जो है बोध गया गया था? बोध गया था प्रथम में, हाँ 10 10, 12 और 20। तो 10 में गया था बोध गया, 12 में कहाँ? 12 में यहाँ गया है निगाली सागर, निगाली सागर। और लुम्बिनी गया था 20वीं। हाँ लुम्बिनी जन्म स्थल है ना? हाँ निगाली सागर लगी कर्नाटक में शायद, एक पूरा कंफर्मेशन है, देख लीजिए। 10, 12, 20 ना। 10, 12, 20। बताइएगा शिलालेख, पहला शिलालेख का संबंध अथी से है, बता रहे हैं ना, बलि नहीं देना। पशु बलि की निंदा। दूसरा अभिलेख मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा। दूसरा अभिलेख में क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा। पशु और मनुष्य की चिकित्सा। तीसरा में 5 साल के लिए क्या करना था? हर 5वें वर्ष के दौरान घूमना था, धार्मिक नियम का उल्लेख करना था। राजा अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि हर 5वें साल क्या करना है? घूमना है और जाके धार्मिक नियम का उल्लेख करना है। चौथा अभिलेख में भेरी घोष के जगह धम घोष का उल्लेख है। चौथा अभिलेख में भेरी घोष के जगह धम घोष। किस अभिलेख में क्या है? भेरी घोष के जगह। 5वां में धम महामात्रों की नियुक्ति। धम महामात्रों की नियुक्ति किस अभिलेख में? 5वां में। धम महामात्रों की नियुक्ति किसमें? आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा में। आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा। तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां। 7वां और वही तीर्थ कर 10, 12 और 20। तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां। अब आते हैं धम्म की व्याख्या 11वां। धम्म की व्याख्या 11वां। धम्म की व्याख्या 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। स्त्री महामात्रों के बताइए किसमें है? 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। 13। 5 यवन राजाओं का उल्लेख है 13। हाँ उनमें वही है। कलिंग युद्ध भी है, हृदय परिवर्तन भी है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी है। महिला की नियुक्ति था शायद पहले। तो वो बोले ना महिला वाला में 12 में स्त्री महामात्र की नियुक्ति। बताइए अशोक के शिलालेख कितनी भाषा में मिलता है? 4 कौन कौन? ब्राहिक, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राहिक, खरोष्टी, ग्रीक और तो ब्राहिक कहाँ? भारत। ब्राहिक कहाँ? ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान। ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान। और खरोष्टी पाकिस्तान। खरोष्टी अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था? 1750। खोज कब हुआ था? आप पढ़ा गया था कब? 1837। खोजा था कौन? पी पैंथेलर। आप पढ़ा था कौन? प्रिंसेप। स्तंभलेख की संख्या 7। स्तंभलेख शिलालेख 14। शिलालेख स्तंभलेख 7। सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख है कौशाम्बी का अभिलेख। ना रुम्मी देव सबसे छोटा ना है, सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा रुम्मी देव है। हाँ 7वां 8वां इसीलिए 7वां। बताइए कौन सा अभिलेख
द्विभाषीय है, दो भाषा में। सार ए कुन्ना, सार ए क्या भाषी है? द्विभाषी है। क्या भाषा, कितना भाषी? दो भाषी, दो भाषा में। पूछता है कौन सा अभिलेख जो है द्विभाषा में है? सारे कुन्ना, सारे कुन्ना। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 गो। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 गो। बताइएगा एग्रोनोमाई क्या था? मेगा स्त्रीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी, मार्ग निर्माण अधिकारी था। किसने चंद्रगुप्त सेना को लुटेरों की सेना कहा था? जस्टिन। सबसे पहले ही सेंड्रो कोर्टक भी कहा था और दूसरा लुटेरा सेना थी, कुछ बोला था, लुटेरों की सेना भी जस्टिन ने। क्या हुआ? सरकारी भूमि को इसके समय क्या कहा जाता था? सीता भूमि। सरकारी भूमि को बिना वर्षा के खेती होने वाले को भूमि को भगवान के कुछ नाम पता है? ठीक है, अदेव मातृक, अदेव मातृक। सीता भूमि सरकारी भूमि ना? सरकारी भूमि को सीता भूमि और बिना वर्षा के होने वाली भूमि को अदेव मातृक। बताइएगा अनाज, मौर्य काल में एक अनाज मापने की प्रयोग की जाती था किसका? द्रोण का। किसका? द्रोण का। द्रोण क्या था? अनाज मापने की एक इकाई थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7। मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा था? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। रूपा जीवा क्या था? स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाले को क्या कहते थे? रूपा जीवा। मगर बुढ़ी जो अपनाते थे उसे कुटनी कहा जाता था। कुछ कहा जाता? कुटनी। कितने वर्षों तक शासन किया था मौर्य? 137। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को किसने अपदस्थ किया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने कौन सा वंश का स्थापना किया? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी कहाँ थी शुंग वंश की? विदिशा। विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा। शुंग वंश ने मध्य प्रदेश। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध करवाया था? 2 बार। भारूत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। भारूत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कन्नौज वंश के संस्थापक वासुदेव। कन्नौज वंश के संस्थापक। कन्नौज वंश को अंतिम शासक सुशर्मा। सुशर्मा। कन्नौज वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। कौन मारता है? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुख। तो सुशर्मा को किसने हत्या किया? सिमुख। और सिमुख सुशर्मा को मार के कौन वंश है? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? हाँ, इसी को सातवाहन वंश कहा जाता है। बताइएगा राजधानी कहाँ थी इसका? तो कनिष्क को याद कर ले, पुरुषपुर और पेशावर। प्रतिष्ठानपुर। सातवाहन के प्रतिष्ठानपुर। बताइएगा सबसे इसका सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र। बताइएगा किसने 2 गो अश्वमेध यज्ञ और राज्य सुयज्ञ करवाया था? यही करवाया था गौतमी पुत्र सतकर्णी। 2 गो अश्वमेध यज्ञ और 1 गो राजसूय यज्ञ। गौतम बुद्ध सतकर्णी नाम हमारा आज तक याद। बताइएगा क्लास में अधिक नंबर है ना, जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करते थे हमने की जीके करते थे। सातवाहनों के समय कोची कोची की सिक्क मुद्रा चलता था?
चांदी कांच शीशा सबसे ज्यादा चांदी प्रचलित था। शीशा तांबा शीशा का प्रथम चीज चढ़वाने साक्ष्य यही है। चांदी, तांबा, शीशा, प्रोटीन, कांसा सब चलता था। सबसे पहले शीशा वाला सिक्का यही चढ़वाना था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने था कि प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान देने की प्रथा। सातवाहन शासन। बताइएगा भूमि अनुदान के लिए कौन सा अभिलेख प्रमाण देता है? नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख माने प्रमाणित किस अभिलेख में किया गया? तो नाना घाट अभिलेख में। हाँ। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा लिपि ब्राही। लिपि खरोष्टी तो पाकिस्तान में, ब्राही भारत में ना। दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता है? एक सातवाहन का ना सातवाहन। सतकर्णी के साथ साथ अन्य राजाओं को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन करता था? सातवाहन। कौन करता था? सातवाहन। देखिएगा चेदी वंश के संस्थापक इनमें तो दिल्ली ना हुआ, मधावन है। कौन है? मधावन। चेदी वंश के संस्थापक मधावन। बताइए इसका सबसे प्रमुख शासक चांदी बोल के हाथी गुम्फा अभिलेख के कौन है? खारवेल खारवेल। तो सबसे मजबूत संस्थापक कौन? खारवेल। चैदी वंश के प्रमुख शासक खारवेल। किस धर्म को मानता था खारवेल? जैन धर्म को। किसको? उदयगिरी के पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा में। बनवाया था कौन? खारवेल। उदयगिरी ब्रह्मगिरी सब वहीं पे। खारवेल जैन और बौद्ध दोनों का मानता था। उड़ीसा में ना जैन मन के जाते हैं। अब आते हैं भारत में यवन शासकों का। तो सबसे पहले यवन कौन आया था? हिंद यूनानी हिंद यूनानी। उसके बाद शक। उसके बाद हिंद यूनानी शक पल्लव। उसके बाद कुषाण। हिंद यूनानी शक पल्लव और कुषाण। हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। संगम वंश याद है लगते हैं। हिंद यूनानी में सबसे विख्यात शासक मिनांडर मिनांडर। विख्यात शासक मिनांडर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला बैक्टीरिया शासक नहीं वैसे पहले आया था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस था। बताइएगा भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? डेमेट्रियस। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? नागसेन से, जिसको क्या कहते हैं? नागा अर्जुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो क्या है? जैसे दो गोष्ठी मिनांडर के प्रश्न और इसका नागसेन का उत्तर का संग्रहित पुस्तक है, इसीलिए कहा जाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। बताइएगा सबसे पहले सोना का कुछ बोलता है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किसने किया था? कुषाण वंश को थे। किसने? हिंद यूनानी। सबसे ना कुछ शुद्ध नहीं बोलेगा। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यूनानी। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना बोलेगा तो कुषाण। हाँ सबसे ज़्यादा बोलेगा कि ऐसे खाली बोलेगा कि गुप्त में तो गुप्त करता है सबसे ज़्यादा सोना। सबसे ज्यादा सोना के गुप्त है। हाँ वही तो सबसे ज़्यादा शुद्ध में बोलेगा तो कुषाण, सबसे ज़्यादा मात्रा में बोलेगा तो गुप्त, और शुरुआत करेगा तो यूनानी। बताइए हेलेनिस्टिका आर्ट का संबंध किससे किस कला से है? हेलेनिस्टिका आर्ट का संबंध ठीक है गंधार कला से। किससे है? गंधार कला से। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ना 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत। अब पहला शासक था जिसने कौन सा उपाधि धारण किया था इसी समय? विक्रमादित्य। विक्रमा। अब तक कितना? 14 गो हो चुका है। सबसे विख्यात चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासकों में सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन। शक शासकों में सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन।
बताइएगा इसने कौन सा झील का अथी करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील। बनाया था कौन सुदर्शन झील को? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों ने बनाया था। जीर्णोद्धार कौन करवाया था? रुद्र दामन। बताइए संस्कृत में अभिलेख जारी किया था किसने? रुद्र दामन। पहला अभिलेख संस्कृत में जाने वाला कौन था? रुद्र दामन। कौन सा? गिरनार। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है, ठीक है, जूनागढ़ में स्थित है, गिरनार अभिलेख का नाम है। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा में। शक संवत की शुरुआत ना ईस्वी है, 78 ईस्वी है। 58 ईसा पूर्व में है विक्रम संवत, ये 78 में। सरकार फॉलो करता है। हाँ बताइए कनिष्क के बौद्ध धर्म के कौन से शाखा को मानता था? महायान को। कौन सा शाखा का? कनिष्क के शासनकाल में कौन बौद्ध संगीति हुआ था? चौथा। कौन सा? चौथा। सर्वाधिक शुद्ध सोना जारी किसने किया था? कुषाण ने। सर्वाधिक शुद्ध सोना कुषाण। चरक संहिता किसने लिखा था? चरक। चरक संहिता चरक कितने भागों में बटा हुआ था? 8 भाग में। चरक कितने भागों में? 8। चरक से 4 दूनी 8, 4 दूनी चरक। अध्याय 120 गो था इनमें, 8 गो भाग और अध्याय 120। बताइएगा भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? चरक संहिता को। भारतीय कुछ है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। महाविभाष सूत्र के रचनाकार किसे कहा जाता है? बौद्धों का विश्वकोश। बौद्धों का किसे कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को। बौद्धों का विश्वकोश। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। बौद्धों का रामायण बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन। नागा अर्जुन द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? माध्यमिक सूत्र। इसे कहते हैं नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत। यही सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन ने बाद में किया था। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था शक संवत के 24 साल बाद। शक संवत के 24 साल बाद। 78 में 24 हो कितना हो जाएगा? 102। 102 ईसा में किसकी मृत्यु? कनिष्क की। बताइए कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गंधार कला मथुरा शैला का विकास किस काल में? कुषाण काल में। किस काल में? गंधार कला मथुरा शैला का तक्षशिला में किस कला से संबंधित है? गंधार कला से। तक्षशिला किससे संबंधित है? रेशम मार्ग की खोज कनिष्क। में ये वाला 3 लाओस कम्बोडिया और वियतनाम तीनों में जो है जो ना वो तो रेशम मार्ग को कहवे कहलाता है। वो तो चीन का वो भी ठीक है, तीनों देशों हुआ थी पाता है। संगम काल। संगमे तक था ना पल्लव ले था ना भागे थे। चलिए बताइएगा तमिल साहित्य का बताइएगा किताब है कुराल। कुराल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर। कुराल के रचनाकार तिरुवल्लुवर। प्रथम बौद्ध संगम साहित्य किस कहाँ हुआ था? प्रथम संगम मदुरा में। प्रथम मदुरा। तीसरा भी मदुरा। पहला और तीसरा कहाँ पे? 3 गो संगम काल हुआ है, तो तीनों में से पहला और तीसरा कहाँ पे? मदुरा। दूसरा हुआ था कपाटपुरम। कहाँ? पहला दूसरा के अध्यक्ष कौन? अगस्त ऋषि। पहला दूसरा के अगस्त ऋषि। तीसरा के थे नकीरर।
शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो। शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलांगो। शिल्पाधिकारम के रचनाकार मणिक मैले के रचनाकार किसने किया था? शीतले शैतनार ने। शीतले शैतनार ने किसके में रचना किया है? मणिक मैले। मणिक मैले। नहीं याद कर रहा। याद नहीं हो रहा था सर, रुकते हैं चैप्टर, खाली उल्टा पुल्टा डाल दिया। पल्लव तक था इसे, पल्लव से पहले तक था ये ना। बता सुनिए कम से कम। हो गया? चलिए बताए भारत की नदियाँ। हो गया। सिंधु नदी के बताइएगा उद्गम स्थल बताइएगा। मानसरोवर झील से। सिंधु मानसरोवर झील से। झेलम बैरीनाग के शेषनाग झील से। बैरीनाग के। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। कहाँ से? रोहतांग दर्रा। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा दर्रा है सर? दर्रा थोड़ी है सर, अलकनंदा और मिलन में है। अलकनंदा और मंदाकिनी तो वो तो आपका धौली गंगा है। अलकनंदा और मंदाकिनी बोली था। रुद्रप्रयाग है। अब कर्ण प्रयाग में है पिंडार है। पिंडार में आता है कर्ण प्रयाग। बताइएगा। गंगा के तो जानते हैं। बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थल? तो वहाँ से निकलता है यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से। बताइएगा धौली गंगा विष्णु गंगा के संगम पे कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। धौली गंगा विष्णु गंगा के विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम पे कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम पे कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम पे रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में अरुणाचल प्रदेश में और असम में क्या जानते हैं? ब्रह्मपुत्रे के नाम से जानते हैं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे। चुलिया किस पर जल जति नदी पे है? चंबल नदी पे। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। सिंधु समझौता 1960 में। कौन? वियना में। बताइएगा रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में कौन सी नदी? सावित्री नदी। इन दोनों के बीच में क्या बनाता है? सीमा बना देता है। बताइए गोदावरी नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से। गोदावरी कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। गोदावरी कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। सबसे ज्यादा पंजाब से ना, फिर 5 है ना। वो तो 5 नदियों की भूमिका। बताइए गोदावरी की लंबाई बताइए। 1465। 1465। कृष्णा नदी की लंबाई 1401। 1401। फिर नर्मदा के 1312। 1312। फिर महानदी के 824। 805। 805। 800। ताप्ती के 724। 724। हाँ गंगा के सबसे बड़ा तो ये 25-25। 1100 के ब्रह्मपुत्रा 1100 के आसपास में होगा। नहीं ब्रह्मपुत्रा आपका 9 कुछ होगा। नहीं 1000 आपकी 11 से 14 सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी कम होगा, 900 के आसपास में होना चाहिए। 9 या 1 नहीं है ब्रह्मपुत्रा। नौ 916 बहता है। 900 बहता है ब्रह्मपुत्रा। तिहाई मुख बांध किस नदी पे है?
मेघालय बराक नदी पे है। किस नदी पे है? तिहाई मुख बांध किस नदी पे है? बराक नदी। बराक नदी कहाँ बहती है? असम में। कहाँ बनती है? बराकर नदी है वो, झारखंड में। बराकर, बराक नदी है। बता दीजिएगा प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम, उत्तर से आते हुए नीचे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कुछ था, कृष्णा, पेन्नार, फिर उसके बाद कावेरी और वेगई। पहला पे महानदी, दूसरा पे गोदावरी, तीसरा पे कृष्णा, चौथा पे बेन्नार, फिर उसके बाद कावेरी, उसके बाद वेगई। अब लंबाई के अनुसार भी बता दिए हैं। तो सब पहला नंबर पे कौन है दक्षिण भारत में? गोदावरी। दूसरा पे कृष्णा, दूसरा पे, तीसरा पे नर्मदा, तीसरा पे, चौथा पे महानदी, चौथा पे, पांचवा पे कावेरी, पांचवा पे और लास्ट में ताप्ती। तो गोदावरी के 1465, 1401 कृष्णा के, 1401 कृष्णा के, फिर महानदी, उसके बाद कृष्णा के बाद कौन? महानदी, सॉरी नर्मदा 1312 के बाद फिर आता है कौन है थी? नर्मदा के बाद कावेरी, महानदी क्या आपका है? 805। कावेरी के नदी है 800 के आसपास में। कितना है? 800 और 724 हो जाता है ताप्ती। तो पहला नंबर गोदावरी, दूसरा नंबर पे कृष्णा, तीसरा पे नर्मदा, चौथा पे महानदी, पांचवा पे कावेरी और छठा पे ताप्ती। केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। भरतपुझा। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा। इसे अन्नामलाई पहाड़ी से निकलता है, जिसे पोनानी के नाम से भी जानते हैं। पोनानी, पेरियार दूसरी सबसे बड़ी नदी है केरल के। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी, अब पहला कौन था? भरतपुझा। केरल है ना ये? कौन? भरतपुर, हाँ भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का। भारत की सबसे तटीय झील चिल्का कहाँ है? कैसा झील है ये? लैगून झील है। कैसा है? लैगून झील है। भारत की सबसे खारे पानी की झील, ठीक है, सांभर झील। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। वो बोलेगा भारत की तटीय झील में आएगा तब वो है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, हाँ, मीठे पानी के सुपीरियर, मीठे पानी में है सुपीरियर, कैस्पियन हो गया खारे पानी में। तुलबुल परियोजना, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना बताइएगा। लूनक रनसर झील, ताकि बाकी तो सब पकड़ाही वाला, वैसे पूछ रही थी। राजस्थान कहाँ पे? डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाग जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील, शेषनाग जम्मू कश्मीर। अनंतनाग नाग जितना बड़ा सब जम्मू कश्मीर। नाग वाला ठीक है। डिडवाना झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी थी, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की बड़ी झील लोकटक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। खजियार झील बताइए। खजियार सब नया जोड़ा लगा। हिमाचल प्रदेश। खजियार हिमाचल प्रदेश। खजियार झील हिमाचल प्रदेश। पेरियार केरल। पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अष्टमुड्डी कहाँ पे? केरल। बेवनाड केरल। लोनार झील महाराष्ट्र। चिल्का तो ही गया कोलेरू आंध्र प्रदेश।
खेचे उपलट्टी झील सिक्किम, खेचे उपलट्टी झील सिक्किम, खेचे उपलट्टी झील कल्ली वैली तमिलनाडु, कल्ली वैली तमिलनाडु, कल्ली वैली तमिलनाडु, कल्ली वैली झील सांभर राजस्थान, खुरब ताल, ताल वाला तो सब जाने कहाँ पे, उत्तराखंड, ताल वाला। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश। उत्तर यूपी यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर है का शायद हरियाणा है। ना भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, छिना देते वो लोग के। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील चोलामू झील, कहाँ पे, सिक्किम। देखिए मानव निर्मित झील बताइएगा। उकाई पर है, ताप्ती नदी पर है उकाई झील। कौन सा झील? मानव निर्मित झील उकाई। ठीक है, उकाई परियोजना भी है, झील भी है, मानव द्वारा बनाया गया है। जिसे मानव निर्मित है तो जो कोची है वो भारत की सबसे कृत्रिम झील है। मत हाँ बड़ा में वो छोटा में। चलिए राणा प्रताप सागर नदी का नाम बताना है, चंबल। फिर जवाहर सागर चंबल, गांधी सागर चंबल, राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर, तीनों चंबल। कैबुल लमजाओ मणिपुर। हुसैन सागर झील किसके बीच में है? किस दो शहरों के बीच में है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। बीच में, हाँ। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47A, NH47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47। वेलिंगटन द्वीप है, यही पे होता है नौका दौड़वा होता है, यही अथी झीलवा में। तो वही वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में ना है ना, NH47 है। हाँ। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील का नाम है, बताना है। बिहार में है, कांवर झील। कौन सा? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील बताना है। गोखुर झील, हाँ, कांवर ताल, बेगूसराय में कांवर झील। किस में? अथी में ही ना है, आदिभूमि में ही ना है। हाँ, बिहार के ही वही है। बकिंघम नहर कहाँ है? तमिलनाडु। बकिंघम नहर तमिलनाडु में। बताइए जलप्रपात बताना है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात बराही नदी पर कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? वराही। दूसरा बताइएगा, दूसरा कौन है सबसे ऊंचा? नहीं, बरेही पानी, बरेही पानी उड़ीसा में, सब नया जुड़ा हुआ है। दूसरा सबसे ऊंचा बरेही पानी, बरेही पानी जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में, बरेही पानी। एगो है नोहका लिकई, नोहका लिकई मेघालय में, नोहका लिकई ये तीसरा नंबर पे आता है, नोहका लिकई मेघालय। पहला हो गया कोची कुचिकल, दूसरा बरेही पानी, तीसरा नंबर पे नोहका लिकई। बताइए होंगेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। होंगेनकल तमिलनाडु, किस नदी पे? कावेरी। होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु कावेरी नदी पे। कर्नाटक में दो गो याद रखिए, भारचुकी या बालमोरी जलप्रपात। भारचुकी या बालमोरी जलप्रपात कर्नाटक, भारचुकी या बालमुखी कर्नाटक, भारचुकी या बालमुखी कर्नाटक। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है?
चित्रकूट को, भारत का नियाग्रा चित्रकूट को, चित्रकूट को भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट, इसे क्या कहता है? भारत का नियाग्रा। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय। सहस्त्रधारा जलप्रपात किन 2 राज्यों में स्थित है? उत्तराखंड में भी है और मध्य प्रदेश में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड में भी है और मध्य प्रदेश। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड मध्य प्रदेश बताइएगा। सर वहाँ पे भी है उसी नमवा से, यहाँ पे भी वही नमवा से। तब वही तो बोली था कि वही तो बोली थी कि उत्तराखंड में भी वहाँ पे भी है नाम एक है दोनों का। हाँ नमवा एक है। चलिए चित्रकूट बताइए किस नदी पे है जलप्रपात? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। चित्रकूट किस नदी पे? इंद्रावती पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। हाँ मध्य प्रदेश। एगो धुआं वाला सासाराम में भी है ना सर? धुआं वाला कुछ वो धुआं को नहीं, यहाँ पे आपका धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा। धुआंरो घाटी का रहता है। हजार धुआंरो घाटी, कटमई पर्वत, अलास्का। टोस बताइएगा बिहार जलप्रपात किस नदी पे है? राजस्थान में टोंस नदी पे। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे। पिछला बार दिल्ली था ना, सब बिहार के मार के आया सब। है वो अथी है बिहार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। बिहार पटना नहीं है, पटना ही है जो तो एटा में नहीं। वो है जो राजस्थान में के नाम पे है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ बिहार में है। चुलिया किस नदी पे है? चंबल। चुलिया चंबल। शिव समुद्रम उत्तर प्रदेश में है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन पटना का तो मार के चल रहा है। इधर उधर कर ले लोग ना मनवा बंद करो। माने नहीं है तो फिर अभी खत्म हो गया। अभी कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? वराही नदी पे। कुचिकल वराही। बरहे पानी बुधबलगा नदी पे। बुधबलगा नदी कहाँ पे? उड़ीसा में। बुधबलगा बरही नदी। नोहका लिकई मेघालय में। नोहका लिकई दूधसागर गोवा। मांडवी नदी। दूधसागर जोगगरसोप्पा कर्नाटक। श्रावस्ती नदी पे जोगगरसोप्पा। इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी किसको कहते हैं? जोगगरसोप्पा को। यन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश। यन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे है। गोकक जलप्रपात गोकक सुन लो एक बार पूरा बता ना। गोकक घाट प्रभा नदी कर्नाटक। कुचिकल वराही नदी पे है कर्नाटक में जलप्रपात। बरही पानी बुधबंगला नदी पे है उड़ीसा में है। नोहका लिकई वर्षा जल पे है, नदी का नाम है, मेघालय में है। दूधसागर मांडवी नदी पे है, गोवा में है। जोगगरसोप्पा श्रावस्ती नदी में है, कर्नाटक में है। यन्ना नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कावेरी पे है, कर्नाटक में। गोकक घाट प्रभा पे है, कर्नाटक में। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु। चुलिया चंबल पुनासा भी चंबल दोनों राजस्थान। बिहार टोंस नदी पे है, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है, राजस्थान में। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। सबसे छोटा भारत का है 10 मीटर। हाँ। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा पे है, झारखंड नदी पे है। चित्रकूट जो है आपका इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ है। चलो राधा।